हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आप सभी का एग्जाम स्टडी सेंटर में स्वागत है। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज आ चुका है आपके लिए विषय हिंदी का पेपर क्लास 10th के लिए और सेट नंबर 2 किस आ चुका है। सेट 2 आ चुका है। पहला मैंने पहले ही बता दिया था। और पूर्णांक रहने वाला है 80 नंबर का और पेपर रहने वाला है आपका 4.25 या 3.25 घंटे का। ओके, तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अवश्य लिखे, सभी पत्र अवश्य नहीं करने हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र का उत्तर ही दी गई पुस्तिका में लिखे। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। ओके, तो देखते हैं प्रश्न पत्र हमारा। उत्तर के साथ साथ प्रश्न के साथ साथ उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ है, यानी कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। सूर सागर भी हैं, साहित्य लहरी भी है, सूर सारावली भी है। इसका उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। ओके, तो इसका उत्तर द हो जाएगा। दूसरा है, तुलसीदास का जन्म कहाँ माना जाता है, यानी कि तुलसीदास का जन्म कहाँ माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा द चित्रकूट में। कहाँ? चित्रकूट में। इसका भी द हो जाएगा। तीसरा, निराला को उत्सव गीत से संबोधित किया है। निराला को उत्सव गीत से संबोधित किया है, तो इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर तीसरे का उत्तर सभी। ओके, तो इसका उत्तर भी द हो जाएगा। ओके, अगला चौथा है, जयशंकर प्रसाद थे, यानी कि जयशंकर प्रसाद कवि थे, गद्यकार थे, दोनों थे, एक दोनों नहीं थे, तो वे कवि थे और नाटककार थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अ। ओके, देखते हैं अगला छठा क्वेश्चन, सॉरी पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है, दंतरित मुस्कान कवि में वर्णन है, यानी कि दंतरित मुस्कान में किसका किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें आ जाएगा छोटी बच्ची की मुस्कान का। छोटी बच्ची की मुस्कान का। छठा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया। बहुत इंस्टेटिक पार्ट है, यानी कि इंस्टेंटिक पार्ट है, खतरनाक पार्ट है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया था? कैप्टन ने। वो बार बार उस पर चश्मा लगाते थे। किस कारण से लगाते थे? क्योंकि जो उस पर लगाने पर अच्छे लगाते थे और जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजरते थे उसको ऐनक पसंद आती थी, चश्मा पसंद आती थी, उसको खरीद लेता था और वो दूसरी लगा देता था। इस प्रकार से बेचता था। ओके, अगला सातवां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अनुयायी थे, यानी कि अनुयायी किसके शिष्य थे? बाल भगत गोविंद किसके शिष्य थे? तो इसका होगा शायद कबीर जी। ओके, तो इसका उत्तर होगा कबीर जी। किसके थे शिष्य? कबीर जी के। तो इसके उत्तर होगा स। ओके, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आठवां। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां, लखनवी अंदाज कहानी में वर्णन है, यानी कि लखनवी अंदाज कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ के नवाब का। किसका? लखनऊ का नवाब का। तो इसका उत्तर अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा नामक कविता की लिखी, यानी हिरोशिमा नामक कविता किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर होगा अज्ञे। किसने लिखी थी? अज्ञे ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है 10वां, माता का अंचल पाठ के लेखक हैं। माता का अंचल पाठ का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ब शिवपूजन सहाय। कौन? शिवपूजन सहाय। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, अपठित पद्यांश को पढ़ना है और अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर देना है। ओके, तो देखो पहला है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, यानी कि ये जो दिया गया है गद्यांश, उसका उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर मैं बताता हूँ आपको 2 मिनट में। तो इसका शीर्षक होगा भारत के नागरिक। क्या होगा? भारत के नागरिक, या भारत की उन्नति भी हो सकती है और भारत के नागरिक भी हो जाएगा। ओके, तो दूसरा उत्तर है, भारत का कौन सा दायित्व विद्यार्थियों पर है? तो देखो इसका उत्तर है, स्वतंत्रता भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज के विद्यार्थी ही कल भी स्वतंत्रता भारत के नागरिक होंगे। भारत का नागरिक दायित्व विद्यार्थियों पर, भारत का कौन सा? ओके, तो इसका यही उत्तर होगा। तीसरा है, विद्यार्थियों को अपने जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को अपने जीवन का निर्माण ये रहा, विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। अगर इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो गया। चौथा है, भविष्य में स्वतंत्रता भारत के नागरिक होंगे। भारत में स्वतंत्र भारत के नागरिक कौन होंगे? तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थी। ओके, ये रहा इसका उत्तर। कहाँ? जो विद्यार्थी राष्ट्र दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ होगा विद्यार्थी।
भारत में स्वतंत्रता भारत के नागरिकों के विद्यार्थी। 5वां है जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते किसके लिए भार स्वरूप होते हैं, तो इसका उत्तर है ये राज्य विद्यार्थी दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते राष्ट्र और समाज के लिए राष्ट्र और समाज के लिए ही भार होते हैं। ओके, अभी अथवा में है, अथवा में ये रहा, अथवा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस प्रकार से प्रश्न को ढूंढ सकते हो, उत्तर को प्रश्न। ओके, अब देखो अगला है, ये पद्यांश है। ओके, ये पद्यांश व गद्यांश था, इसका उत्तर भी देखते हैं। वह नहीं करेंगे हम अथवा में, तो इसका कर लेते हैं, इसको आप करना। ओके, मैंने बता दिया, इस प्रकार से आप देख लेना। ओके, अब आ चुका है आपके पास खंड से, इसमें व्याकरण से संबंधित आ जाएंगे आप। ओके, अब देखो पहला चौथा है निम्नलिखित में से किसी विषय पर 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। दीपावली पर लिखना है, ईद पर लिखो, मेरे प्रिय लेखक भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आपको लिख देना है। ओके, अगला है 5वां, स्वयं को कमल मानो किशोर मानो। कमल किशोर मानते हुए कि सचिव क्या है, वे सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम सुधार के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। ओके, तो आपको देखो आवेदन पत्र आएगा क्लास 10th में, क्या आएगा आवेदन पत्र। स्वयं को राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर का राज्य मानते हुए प्राचार्य को विद्यालय में केयर सुविधाएं बढ़ाने का निवेदन करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके, एक आवेदन पत्र आएगा और एक प्रार्थना पत्र आएगा, ये एक पत्र भी आ सकता है। ओके, जरूरी नहीं है कि प्रार्थना पत्र आए, प्रार्थना पत्र कम आएगा, पत्र आ सकता है। अगला है खंड है व्याकरण से संबंधित। छठा है संज्ञा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देखो। तो संज्ञा मैंने आपको बता दिया, पढ़ा भी दिया। ओके, तो आप वहाँ से देखो अच्छी तरह से, तो उसका वीडियो भी देखो। संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम श्याम नाम को स्थान कुछ भी आगे इस प्रकार से संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का वीडियो मैंने बना दिया, वहाँ से आप देख सकते हो। 7वां निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो मैंने विशेषण भी आपको बता दिया है, वीडियो बना दिया है। ओके, वैसे आप देखो अच्छी तरह से पढ़ो। तो विशेषण इसमें तेज हो जाएगा, इसमें हरी हरी हो जाएगी, क्या हो जाएगा हरी हरी हो जाएगा। ओके, 8वां क्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देखो, क्रिया भी बता दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो। ओके, किसी काम को करना या होना पाई जाए वह क्रिया कहलाती है। 2 क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और कर्मक। ओके, इस प्रकार से। 9वां है निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप लिखना है। सीमा कक्षा 10 में पढ़ता है, तो सीमा कक्षा 10 में पढ़ती है, बिल्कुल सरल है, आप कर सकते हो। 10वां वह महिला विद्वान थी, तो विद्वान ने विदुषी आएगा, वह महिला विदुषी है। ओके, इस प्रकार से। 10वां निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। आप सब जानते हैं बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक होता है, चित्र बनाने वाला चित्रकार होता है। ओके, इस प्रकार से। अब देखो 11वां प्रश्न है निम्नलिखित एक पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो 4 आपके गद्यांश पद्यांश आएंगे। ओके, 2 पद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे, तो मैंने बता दिया था, इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। ओके, अब यही पठित पद्यांश आएंगे 2, तो और 2 अपठित गद्यांश आएंगे। ओके, इस प्रकार से आएगा। और अति लघुरात्मक प्रश्न आ चुके हैं। तो देखो कवि के अनुसार फसल क्या है, तो आपको बताना है कवि के अनुसार फसल क्या होती है। तो कैप्टन की कहानी हवलदार साहब को किसने सुनाई, हवलदार साहब को किसने सुनाई। ओके, 15वां बेटी की मृत्यु के बाद भगत ने क्या किया। ओके, 16वां नवाब शाही के सामने क्या रखे थे। ओके, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। अतुलनात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न। 17वां डुमरांव गांव तथा सहनाई में क्या संबंध है, डुमरांव गांव तथा सहनाई में क्या संबंध है। 18वां लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वां नेताजी का चश्मा कहानी का भाव अपने शब्दों में लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। लखनवी अंदाज कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 20वां है कवि निराला का जीवन परिचय लिखना है, कवि नागार्जुन का जीवन परिचय लिखना है। 21वां निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। ओके, देखो 4 2 नंबर क्वेश्चन है। सूरदास आ गया, नागार्जुन आ गया, यशपाल आ गया, हितेंद्र मिश्र आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ओके, तो इसमें 3 दिए गए हैं, तो इसमें से 2 का आपको प्रश्न करना है। 23वां माता का आंचल प्रस्तुत डैम लेखक ने किसका वर्णन किया है। ओके, तो 2 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आपके 23 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे, अच्छी तरह से पढ़ना है, देखना है, और 10वीं में आपको अच्छी तरह से पास होना है। जय हिंद।